प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अक्टूबर 23 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु को आज रविवार को हम स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता ने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं। यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर जगह, हर चीज में प्रभु आप हमें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आराधना आपको ही मिले, सारा आदर आपको ही मिले, सारे भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। आपका प्यार हमारे ऊपर अपरंपार है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 100 में कहते हैं कि हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से आपने हमें जगाया पिता। आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। पवित्र आत्मा आप उनको व्यक्तिगत तौर से छुए पिता। जो भी जरूरतें हैं उसमें प्रभु आप उनकी सहायता करें। हर एक कमी घटियों को आप दूर करके दिव्य समृद्धि में प्रभु, आपके दिव्य समाधान में आनंद मनाकर आगे बढ़ने में, जीने में आप सहायता करें। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की शक्ति अभी के अभी वो खत्म हो जाए। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से रोग की शक्ति से उनको छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। हर एक रोग, किसी भी तरीके का रोग, बड़ा हो या छोटा हो, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वो रोग की शक्ति इनके शरीर से बाहर निकल जाए, पूर्ण आरोग्य से इनका जीवन भर जाए, दिव्य आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन से, आपके दिव्य अनुग्रह से, दिव्य समाधान से, दिव्य आरोग्य से इनका शरीर भर जाए। हालेलुया। प्रभु आपने सब बड़ा समाधान दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो आर्थिक विषय में जो बाहर से आप उनके लिए रास्ता खोले पिता, जिनको नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से ये महीना खत्म होने से पहले नए रास्ते खुल जाए, इंटरव्यू के कॉल्स उनको मिले, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए प्रभु, वो पेपर आगे बढ़े। मेरे प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते वो डॉक्यूमेंट बढ़े, वीजा उनको मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। अक्टूबर खत्म होने से पहले अद्भुत तरीके से आप उनके लिए कार्य, उनके काम में करते, उसके लिए धन्यवाद। उनको उन्नति मिले प्रभु, आप उनको ऊंचा उठाते हैं, समृद्धि से उनको आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। इस संदेश सुनने वाले हर एक जन के पारिवारिक जीवन को आशीषित करते हैं प्रभु, आपके समाधान से, खुशी से भर जाए प्रभु। बच्चे जो है प्रभु वो आपके बंधन में आगे बढ़ने वाले हो प्रभु, पवित्र आत्मा के अगुवाई से आगे बढ़ने वाले हो। हालेलुया। आज के दिन दुनिया भर में जो भी कलीसिया इकट्ठा होती है प्रभु, सब जगह यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आपका अनुग्रह बने रहे हर एक दास दासियों में प्रभु, हर एक सेवकाइयों में प्रभु, आप उनको एक उल्लास और उत्साह से उनको आपकी उपस्थिति में आप लाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। एक जागृति प्रभु आज के दिन दुनिया भर में आप लाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको ही
ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। याद रखिए कल हमारा 9:30 बजे इंडियन समय सभा योग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। उसके लिए आज से ही तैयारी करें प्रार्थना के साथ। हम बहुत ही ज्यादा आशा रखते हुए हम उसके भागी बने। जैसे हम ऐसे ही कहीं पे भी जाते वैसे नहीं, लेकिन विश्वास के साथ कि परमेश्वर मुझसे बात करेंगे, उसकी इच्छा रखते हुए, आग्रह रखते हुए तैयारी के साथ उसके भागी बने। और याद रखिए आने वाले अक्टूबर 29 से 5 दिन के लिए हमारा प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा। प्रधान तौर से ये मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। खुला आसमान और नए जो पद्धति में या नए स्थान में जो परमेश्वर हमें लेके जाना चाहते हैं, उसमें हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आप जरूर उसके लिए प्रार्थना करें, तैयारी करें। नया अनुभव हमें जो मिलने वाला है उसके लिए हालेलुया। और दूसरों को भी आप आमंत्रित करें। हालेलुया। आने वाले शनिवार से रहेगा, अक्टूबर 29 से लेकर नवंबर 2 तारीख तक। तो आप जरूर उसके भागी बने और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। दूसरे थिस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय और उसका 13वां वचन। हालेलुया। तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाव ना छोड़ो। हालेलुया। और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाव ना छोड़ो। हम सब जो यीशु मसीह में जो उद्धार पाए हुए हैं, जिसे इफिसियों की किताब में लिखा गया है कि हमें परमेश्वर ने भलाई के काम करने के लिए हमारी सृष्टि हुई है। हमें जो नया जो उद्धार मिला है परमेश्वर में, जो हमें रक्षा का अनुभव मिला है, वो इसलिए है ताकि हम अच्छे प्रवृत्ति कर सके। हालेलुया। भलाई के काम करने के लिए जैसे हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, वैसे हम भी बने। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर बुलाहट दी है वो शुद्धता में और पवित्रता में चलने के लिए है, ना कि कोई बुरे काम के लिए। हालेलुया। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा और पूर्ण बोध होना चाहिए कि मुझे जो बुलाया गया है, मेरी बुलाहट अच्छे कामों के लिए, भलाई के कामों के लिए है। हालेलुया। अच्छे कार्य करने के लिए है। हालेलुया। इसलिए हमें उद्धार मिला है हमारे जीवन में। इसलिए हमेशा हमें प्रधानता किस चीज के लिए देनी है? भलाई के कामों के लिए। इसलिए थिस्सलुनीके की किताब में हमने जैसे पढ़ा कि भलाई करने में हियाव ना छोड़े। हालेलुया। मतलब हम कमजोर ना हो जाए। बहुत कुछ अच्छा कर दिया किसी के लिए, लेकिन उसके लिए हमें वैसे ही जैसे हमने आशा रखी उसके हिसाब से हमें उल्टा हमें कुछ नहीं मिला हो, तो हम वहां पे अपना हियाव ना छोड़े, हम वहां से पीछे ना हो जाए। हालेलुया। अगर हम वचन में देखें, इब्रानियों की किताब में भी हमें वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के दर्द को लेके हम उनके भार को उठाने वाले हो। हालेलुया। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर 100 किलो या 50 या 40 किलो सामान उठाने की कोशिश करे, तो हम भी उनके साथ उनकी सहायता करेंगे, तो वो कार्य जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। और फिर 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि कोई भी गलत काम ना करने के लिए हमेशा हम ध्यान दें, क्योंकि हम जो भी हम अपने जड़ में जो भी हम बोते हैं वही हम सुनते भी है। हालेलुया। इसलिए जो भी हमें कार्य करते हैं उसमें हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। अगर हम जड़ में हम कार्य करेंगे तो हमें जड़ के अनुसार वो जो कार्य किया उसके हिसाब से हमें वापस भी रिटर्न मिलता है। इसलिए हमेशा हमें वचन सिखाता है कि हमें आत्मा में हमें कार्य करना है। हालेलुया। और 9वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हम भलाई करने में हमेशा आगे रहे। हालेलुया। हम बिल्कुल भी कमजोर ना हो, हम ना थक जाए। हालेलुया। इसलिए हम काफी बार ऐसा होता है कि हम जब भलाई करते हैं तो हमने जैसे चाहा होगा वैसे हमें उल्टा हमें एक अच्छा एक प्रतिक्रिया नहीं मिला होगा, या हमें लगता है कि अरे किसी ने हमें अच्छा है करके नहीं बोला, तो हमें बुरा लगता है वहां पर। लेकिन मेरे प्रिय लोग, वचन हमें सिखाता है कि ये जब हम जड़ में कोई कार्य करते हैं तो ही हमें वो चीज बुरा लगता है। लेकिन एक आत्मिक तौर से अगर यीशु मसीह में हम अपना स्थान रखते हैं, तो उसके बाद जब भलाई करते हैं तो हमें कोई भी चीज वापस मिले या ना मिले, हमें उसका कोई भी हमें आशा नहीं, लेकिन परमेश्वर में हमारी आशा रहती है, मनुष्य से नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम भलाई के काम आत्मा में करना है। परमेश्वर से जो प्यार है उसके कारण हमें करना है। मनुष्य से नाम लेने के लिए या मनुष्य से कुछ पाने के लिए या प्रशस्ति मिलने के लिए हम ना करें, लेकिन यीशु मसीह से जो प्यार है हमारा, यीशु मसीह को दिखलाने
बढ़ाने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए एक सही समय में हमें उसका आशीष मिलता है। हालेलुया। सही समय में परमेश्वर हमें उसका आशीष देंगे। इसलिए जो भी अवसर हमें मिलता है इसलिए सबके लिए हम भलाई करने वाले हो। हालेलुया। प्रत्येक रूप से सह विश्वासी जन जो है उनको हम सहायता करने वाले, उनके लिए भलाई करने वाले हो। ये ना सोचे कि पिछले बार मैंने उनकी सहायता की और उन्होंने मुझे मुड़कर भी नहीं देखा, ये ना सोचे। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है कि हमें सह विश्वासियों की सहायता करना है, उनके लिए भलाई के काम करने हैं। हालेलुया। इसलिए हम सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम किस किस को हम सहायता या भलाई करने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। पृथ्वी के सारे सृष्टि को, पृथ्वी के सारे मनुष्य को सहायता करने के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। अगर हम नीति वचन में हम देखते हैं इस अध्याय में कि हमें क्या करना है, कोई जो योग्य है वो किसी को भी सहायता करने में वो बिल्कुल भी पीछे ना हो। हालेलुया। आमीन। जो योग्य जो लोग हैं उनके लिए हम भलाई करने वाले हो। हालेलुया। और अगर हम नीति वचन 17 में हम देखें तो उसमें लिखा है कि अगर हम बुराई के बदले बुराई करते हैं तो वो बुराई हमारे घर से दूर नहीं जाता। हालेलुया। हमारा लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ भलाई करने के लिए आया है। हालेलुया। और नीति वचन 10 में हम पढ़ते हैं कि जो भी दरिद्र की सहायता करते हैं उनको परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में भलाई करने में हम बिल्कुल भी कमजोर ना हो या थक ना जाए। ऐसा अनुभव हो सकता है कि हमें लगता है कि वहां पे निराशा से भर जाएगा हमारा जीवन, या हमें लगता है कि वहां पे जो हमें जो चाहते हैं वैसे नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आत्मा में हम जो कार्य करते हैं उसके लिए सही समय परमेश्वर आशीष देते हैं। हमारी इच्छा और आशा हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इस बोध के साथ हम कार्य करें और भलाई करते जाए। हालेलुया। मेरे साथ कहे, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।